इसके पहले जो भी बीडीसी प्रत्याशी रह चुके हैं लोग, जो जीत चुके हैं लोग, उसके पहले भी जो जीत चुके हैं लोग, उनका कार्यकाल कैसा रहा वो भी जनता देखे। हमारे इनके जो अभी जो जिनका चल रहा है उनका कार्यकाल कैसा रहा है वो भी जनता देख चुकी है। और हमारे पास प्लस पॉइंट ये है कि हमारे बाबूजी जो पैक्स अध्यक्ष थे तो उन्होंने अपना कार्यकाल सबसे बेहतरीन तरीके से पेश किया। तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास लालच शब्द नहीं है, एक एक पैसे का नहीं है कि हम पैसा निकालेंगे नचोड़ के अपने घर में लगा लेंगे। हमारा है कि जनता के लिए पद मिल रहा है तो जनता तक ही ये सारी चीजें पहुंचे। जी आप लोगों से संदेश यही है कि आप भीड़ को ना देखें, भीड़ के पास आप जाके अपना वोट नहीं, वोट देने का अलग सिलसिला रह जाएगा। अगर जो भी कार्यकाल बीत जाएगा, चुनाव बीत जाएगा, जो कैंडिडेट जीतेगा तो आप बेसिकली उस कैंडिडेट के पास जाएंगे, जाके उससे कहेंगे कि मेरा ये काम करवाइए। भीड़ से तो कहेंगे नहीं। तो मेरा व्यक्तित्व तो देखिए, मैं क्या कर रहा हूं, मेरी पत्नी आपके पास से जाके मिलेंगे, उनका व्यक्तित्व देखिएगा, वो क्या कर रही है, बेसिकली उनके व्यक्तित्व को देखिए, उनको परखिए। अगर हम बढ़िया लग रहे हैं तो बेशक आप हमारा समर्थन कर सकते हैं। नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज। आज के इस खास बातचीत कार्यक्रम में हमारी टीम पहुंची हुई है ग्राम पंचायत राज अमिया के पूर्व पैक्स अध्यक्ष दिनेश तिवारी जी के पैतृक आवास पे। जानकारी के लिए बता दूं कि पंचायती चुनाव का आगाज हो चुका है और इनकी बहू निधि तिवारी जी पंचायती चुनाव में कूद चुकी है। लेकिन सबसे मुख्य बात यहाँ पे यह आ रही है कि जो लाइव पे बने हुए जन्मेजय तिवारी जी है, उनके पति है और उनके बीडीसी के कार्यकाल को देखने वाले प्रतिनिधि है। तो आइए रूबरू होते हैं हम जन्मेजय तिवारी जी से और जानते हैं इनके आगामी चुनावी एजेंडे को कि क्या एजेंडा लेकर इन्होंने अपनी पत्नी निधि तिवारी जी को चुनावी दंगल में उतारा हुआ है। तो सबसे पहले चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। जी नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। तिवारी जी, सबसे मुख्य बात यहाँ पे यह आ रही है कि जो अमिया पंचायत की कैंडिडेट सीट है वो महिला है, तो आपने अपनी पत्नी को चुनावी दंगल में उतारा हुआ है, तो क्या अमिया पंचायत की जनता आपके पत्नी को समर्थन करेगी? बिल्कुल करेगी, क्योंकि हमारे यहाँ की जो लड़ाई है ना अच्छाई और बुराई की लड़ाई है। इसके पहले जो भी बीडीसी प्रत्याशी रह चुके हैं लोग, जो जीत चुके हैं लोग, उसके पहले भी जो जीत चुके हैं लोग, उनका कार्यकाल कैसा रहा वो भी जनता देखे। हमारे इनके जो अभी जो जिनका चल रहा है उनका कार्यकाल कैसा रहा है वो भी जनता देख चुकी है। और हमारे पास प्लस पॉइंट ये है कि हमारे बाबूजी जो पैक्स अध्यक्ष थे तो उन्होंने अपना कार्यकाल सबसे बेहतरीन तरीके से पेश किया। तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास लालच शब्द नहीं है, एक एक पैसे का नहीं है कि हम पैसा निकालेंगे नचोड़ के अपने घर में लगा लेंगे। हमारा है कि जनता के लिए पद मिल रहा है तो जनता तक ही ये सारी चीजें पहुंचे। इसलिए हमारा एकदम दिल बहुत खुश है कि हमारे गांव से, हमारे पंचायत से, हमारे क्षेत्र से बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है हमको। लेकिन लाइव के माध्यम से आपको आपके पंचायत की जनता भी देख रही है और जनता ये जानना चाहती है कि आगामी चुनाव 2021 में आप अमिया पंचायत में क्या एजेंडा लेके आए हुए हैं, जबकि आपकी पंचायत से सारे प्रत्याशी कोई ना कोई एजेंडा लेके आए हुए हैं। बिल्कुल, हमारा एक ही एजेंडा है कि गवर्नमेंट का जो सोच है ना कि महिला प्रत्याशी को लाना, तो गवर्नमेंट का सोच महिला प्रत्याशी को लाना मतलब महिला को उत्थान कराना होता है। तो अमूमन क्या होता है, महिला प्रत्याशी रहती है, पुरुष प्रत्याशी उसका प्रतिनिधित्व करके पूरा क्षेत्र वही भ्रमण करता है। मतलब महिला को कोई जान ही नहीं पता कि महिला कर क्या रही है, कितनी पढ़ी लिखी है, बोलने का ढंग है कि नहीं ढंग है, वो चीज हमको बदलना है। हमारा सोच है कि हर घर की महिला को रोजगार देना है। महिला 10 बजे से लेकर 5 बजे तक खाली रहती हैं, दिन भर बिना मतलब की बैठी रहती हैं। उनके पास मेरी जो पत्नी है वो जाएंगी, जाके एक टीम बनाएगी, टीम बना के लघु कुटीर उद्योग का स्थापना किया जाएगा और हर महिला को रोजगार दिया जाएगा। रोज तो वो दैनिक ले सकती हैं या साप्ताहिक पेमेंट लेंगी, लेकिन अपने घर का सारा खर्चा, पढ़ाई का खर्चा, हर चीज का खर्चा मेंटेन कर सकती है। यानी कि महिलाओं के उत्थान के लिए आप कुटीर उद्योग लगाना चाहते हैं, तो किस तरह का उद्योग आप लगाना चाहते हैं अपने पंचायत में? हमारे पास महिलाओं के लिए काम करने के लिए ढेर सारा चीज है, जैसे झाड़ू व्यवसाय हो गया, वो भी कहीं जाना नहीं पड़ता है, घर बैठे बैठे हो सकता है। सर्फ का है, साबुन का है, कैंडल का है, अगरबत्ती का है, ये जो चीजें हैं, मेकअप की सामग्री जो भी है, ये गहना वगैरह जो भी बनाया जाता है, वो सारा चीज घर में बैठे बैठे बनाया जा सकता है। उनको सिर्फ एक प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है, महिलाओं की रुचि होती है। बिल्कुल महिलाओं की रुचि रहती है, तो वो सारा चीज घर बैठे किया जा सकता है। आप देखिए शहरों में ऐसा कोई भी घर नहीं है ना जिसकी औरतें कुछ न कुछ नहीं करती हैं। यहाँ से जो भी शहर में जाके बसे हैं उनके घर की औरतें कुछ न कुछ करती रहती हैं, तो वो चीज यहाँ क्यों नहीं लागू किया जा सकता है? हम चाहते हैं कि उसको पंचायत में अपने लागू करें और लागू करके हर एक घर की महिला को रोजगार दिलाएं।
बिल्कुल बिल्कुल, काफी सराहनीय। पहली ऐसी महिला कैंडिडेट के प्रतिनिधि जन्मेजय तिवारी जी है, जो कि महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के रोजगार के लिए सोच रहे हैं। तो लाइव के माध्यम से आपको आपके पंचायत की जनता भी देख रही है। बिल्कुल, आगामी चुनाव 2021 का आगाज हो चुका है और आप अपने पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आगामी चुनाव 2021 को लेकर? जी, आप लोगों से संदेश यही है कि आप भीड़ को न देखें। भीड़ के पास आप जाके अपना वोट देने का अलग सिलसिला रह जाएगा। अगर जो भी कार्यकाल बीत जाएगा, चुनाव बीत जाएगा, जो कैंडिडेट जीतेगा, तो आप बेसिकली उस कैंडिडेट के पास जाएंगे, जाके उससे कहेंगे कि मेरा ये काम करवाइए। भीड़ से तो कहेंगे नहीं। तो मेरा व्यक्तित्व देखिए, मैं क्या कर रहा हूं। मेरी पत्नी आपके पास से जाके मिलेंगे, उनका व्यक्तित्व देखिएगा, वो क्या कर रही है। बेसिकली उनके व्यक्तित्व को देखिए, उनको परखिए। अगर हम बढ़िया लग रहे हैं तो बेशक आप हमारा समर्थन कर सकते हैं, और समर्थन करेंगे तो मैं 100% खरा उतरूंगा। और रही बात युवाओं के लिए, तो मेरा युवाओं के लिए भी संदेश है कि हर एक युवा रोजगार से जुड़ेगा। महिला का रोजगार अलग है, युवाओं का रोजगार अलग है। हर एक गांव में जितने सारे काम होंगे, उसी गांव के युवा वो सारे काम करेंगे। उसमें मेरा इंटरफेरेंस कुछ भी नहीं रहेगा। सारा काम वही युवा वहां के करेंगे। लेकिन सबसे मुख्य बात यहाँ पे आ रही है कि आप इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, इतने बड़े एजेंडे को लेके आ रहे हैं आप पंचायती स्तर पे, तो आपने अपनी पत्नी को मुखिया के चुनाव में क्यों नहीं उतारा? क्यों आप बीडीसी के चुनाव में आप उनको उतारे हुए हैं? नहीं, सीट आरक्षित है ना, आरक्षित सीट है हमारे यहाँ। एक बीडीसी ही का जो सीट है वही जनरल है, वही में उसी में हम लोग लड़ सकते हैं। बाकी अगर रहेगा, या हमारी जो भी तैयारी चल रही है, आगे 5 साल के बाद से मुखिया ही जनरल होने वाली है, तो उसमें मुखिया की तैयारी किया जाएगा। यानी कि आगे प्लान है कि आप मुखिया का चुनाव लड़ेंगे? जी, 100%। तो मान लीजिए इस बार जनता आपको मौका देती है और चुनाव जिता देती है, बीडीसी आपको पत्नी को बना देती है और आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है, और आप अमिया पंचायत से बीडीसी पद पे सुशोभित हो जाते हैं, तो चुनाव जीतकर आप अमिया पंचायत के लिए सबसे पहला विकास का कार्य क्या करना चाहेंगे? मेरा सबसे पहला एजेंडा यही है कि मैं हर घर की महिला को रोजगार से जोड़ूंगा। दूसरा एजेंडा ये है कि जो भी युवा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हर गांव के जो भी युवा हैं जो बेरोजगार हैं, उनके पास रोजगार मुहैया कराना। और रही बात, अभी आप बोल रहे थे कि मैं दावा कर रहा हूं और पंचायती चुनाव इतना बड़ा, तो मैं दावा नहीं कर रहा हूं। प्रोजेक्ट खुद हम बनाएंगे, खुद हम पास करेंगे, और उसको सही निगरानी में पास होना चाहिए। गवर्नमेंट का जो भी तौर तरीका है उसको फॉलो किया जाएगा और उसको लॉन्च किया जाएगा, है ना। तो ये सारा काम हमारा है। इसमें गवर्नमेंट का यही होना चाहिए कि सही रूल्स एंड रेगुलेशन हो। तो ये बड़ा दावा नहीं है और ये खोखला दावा नहीं है। ये जो दावा है वो बिल्कुल सही है। हर एक युवा को रोजगार मिलेगा, हर महिला को रोजगार मिलेगा, और ये आगे का 5 साल बाद की तैयारी रहेगी। भले ही आप अपने हुनर के हिसाब से बोल रहे हो कि ये दावा बड़ा नहीं है, लेकिन पंचायती स्तर पे अगर बात की जाए तो रोजगार का जो एजेंडा है वो सबसे बड़ा एजेंडा है, रोजगार का एजेंडा। और पंचायती स्तर पे लघु उद्योग लगा करके महिलाओं को, युवाओं को या फिर नौजवान को रोजगार देना, ये सबसे बड़ा एजेंडा है। तो लाइव के माध्यम से युवा भी देख रहे हैं और युवा ये जानना चाहते हैं कि आप किस तरह के रोजगार युवाओं को भी देना चाहेंगे, किस तरह का रोजगार उनको देना चाहेंगे? पहले एक चीज और मैं क्लियर करूं, आप बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा। मुझे पटना में बेस्ट जिला उद्यमी का पुरस्कार मिल चुका है और बेस्ट एंटरप्रेन्योर, डिस्ट्रिक्ट एंटरप्रेन्योर का अवार्ड मिल चुका है, जो पटना में हमको मिला था। उसके पहले मुझे IIM कलकत्ता, बिहार उद्यमी संघ और नीतीश कुमार जी के माध्यम से 50,000 रुपया कैश प्राइज मिला हुआ है, जो फर्स्ट प्राइज था। और वो इसलिए मिला है कि मैंने जो अपना बिजनेस प्रपोजल दिया वो बेस्ट था और वर्ल्ड लेवल में नंबर 1 था। बिल्कुल, तो बिल्कुल। और उसके लिए मैंने फिर से अगला जो प्रोजेक्ट बनाया उसके लिए मैंने कृषि मंत्री से मिला, वहां जाके प्रपोजल दिया। मैंने डीएम से मिला, वहां जाके प्रपोजल मिला। डीएम सर ने भी मुझे बहुत सराहा और कहा कि आप इस काम को आगे बढ़ाइए। लेकिन मैंने थोड़ा उनसे समय मांगा कि 2 महीने का बात है, चुनाव निकल जा रहा है, उसके बाद से मैं करूंगा। तो ये मेरा खुद का एजेंडा है। मेरा है कि मैं विकास करूंगा तो उससे सबका विकास होगा। मेरा सोच है, मेरी दिल की ख्वाहिश है कि मैं अपने पंचायत का विकास करूं और हर लोग कहें कि ये बंदा अच्छा है, इसके पास कोई भी कमी नहीं है, दिल में खलल नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मैं जब अपना रोजगार खुद ले रहा हूं तो रोजगार लेके अपने रोजी रोटी चला रहा हूं। मेरे लिए बीडीसी पद रोजगार नहीं है। अगर आप बेरोजगार हैं, आपको बीडीसी का पद मिल जा रहा है, मुखिया का पद मिल जा रहा है, तो आपके लिए रोजगार बीडीसी हो जा रहा है, मुखिया रोजगार हो जा रहा है। लेकिन रोजगार मेरे लिए वो नहीं है। मेरे पास केले की खेती है, हम लोग बड़े लेवल पे केले की खेती करते हैं। मेरा स्किल डेवलपमेंट सेंटर चलता है जो डायरेक्ट
ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, बैकवर्ड एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड डिपार्टमेंट डायरेक्ट उनसे जुड़ा हुआ है। बच्चों से 1 भी रुपया फी नहीं लिया जाता है, सारा कौशल विकास केंद्र सब सारा पैसा वो लोग हमको देते हैं। तो ये चीज लगा हुआ है, हम उसमें लगे हुए हैं, कैसे कैसे करके हम पंचायत का विकास करें, कितना आगे बढ़े, ये हमारी सोच है, दिल की तमन्ना है। ये आप कह रहे हैं आपके लिए पंचायती स्तर पे ये कोई रोजगार नहीं है, बीडीसी कोई रोजगार नहीं है, बीडीसी का मतलब आपके लिए कुछ नहीं है, तो फिर आप चुनाव में क्यों आए? क्या मतलब है आपके चुनाव लड़ने का? आप बीडीसी न रह के भी आप रोजगार अच्छा खासा पंचायत में दे सकते थे। जब आपने इतना बड़ा प्रपोजल किया, नीतीश कुमार जी के द्वारा आपको अवार्ड किया गया है, डीएम महोदय के द्वारा आपको सराहना मिली है, तो फिर आपको चुनाव लड़ने का क्या मतलब है? चुनाव में न रह के भी आप बेहतर विकास कर सकते थे अपने पंचायत का। बिल्कुल, आप बोल रहे हैं कि मेरे लिए रोजगार नहीं है, ये मैं बोल रहा हूं कि बीडीसी को रोजगार नहीं समझना है, बीडीसी सेवा का एक पद दिया जा रहा है, रोजगार कहाँ है? मैं तो अभी भी यानी कि आप सेवा भावना से आए हैं। बिल्कुल, इस चीज को समझिए, बीडीसी, मुखिया, सरपंच ये रोजगार नहीं है, ये सेवा भाव के लिए एक पद दिया जाता है कि आप इस पद को लीजिए और फील्ड में जाइए, सेवा कीजिए। लोग क्या करते हैं, जो भी काम धंधा निकलता है इसमें अपना खुद का पेट पालते हैं, खुद की ऊंची बिल्डिंग बनाते हैं और लोगों से कोई मतलब नहीं, अपने आस पड़ोस के लड़कों को बर्बाद कर देते हैं। अरे उनके घर के उनके पीछे पीछे जो लड़का दौड़ रहा है, उनका भविष्य की चिंता करना उसका अधिकार है ना, वो भी सोचे कि हमारे पीछे जो लड़के दौड़ रहे हैं उनका भी भविष्य बनना चाहिए। मेरे साथ जो भी लड़के रहेंगे, मुझे मेरी चिंता होनी चाहिए कि मेरे साथ जो लड़का है उसका भविष्य बनना चाहिए, उसका गार्जियन खुश रहे कि चलो इनके पीछे जो लड़का जा रहा है वो सही दिशा में जा रहा है, इनको चिंता है कि ये मेरे लड़के का भविष्य बनाएंगे। हर बार जो प्रत्याशी आते हैं कोई ना कोई एजेंडा लेके आते हैं और अपना एजेंडा रखते हैं, जनता उनको मौका देती है और बाद में वो लोग धोखा देके जनता को निकल जाते हैं। तो फिर जनता कैसे विश्वास करे आपकी कि जनमन जी आएंगे तो बेहतर विकास करेंगे या फिर निधि तिवारी जी आएंगे तो बेहतर विकास करेंगी? मैं इस चीज को पहले प्रूव कर चुका हूं। मैंने स्किल डेवलपमेंट सेंटर लेके आया, उस समय मेरे पास कोई राजनीतिक पद नहीं था। मैंने बैकवर्ड डिपार्टमेंट से सेंटर लेके आया, उसके पास मेरे पास कोई राजनीतिक पद नहीं था। बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो मुझे 50,000 कैश प्राइज मिला, उसके पास उस समय भी मेरे पास कोई पद नहीं था। जिला उद्यमी संघ का जो भी प्राइज मिला हमको, वो भी हमारे पास उस समय कोई पद नहीं था। तो इस समय कोई पद नहीं है। मैं दिखा चुका हूं लोगों से कि भाई मैं फील्ड में काम कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं कृषि मंत्री से मिलने के लिए, उस समय मेरे पास कोई पद नहीं है, मैं अकेले जा रहा हूं, अपना प्रोजेक्ट जाके समझा रहा हूं। वहां से बहुत सारी मतलब सराहनाएं मिल रही हैं कि गांव में रहने वाला लड़का इतनी अच्छी सोच लेके यहाँ तक पहुंचा है। तो मैं ये सारी चीजें लोगों को दिखाया हूं कि आई एम द बेस्ट। अब आया चुनाव की बारी, तो मैं चुनाव में इसलिए आ रहा हूं कि ये एक पद बड़ा सम्मानित पद है, मुझे दिखाना है कि बीडीसी का पद लेके क्या क्या किया जा सकता है, हम उस सम्मानित पद का कितना सम्मान कर सकते हैं, ये मुझे दिखाना है, ये मेरा शौक है दिखाना लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार। जानकारी के लिए बता दूं कि अभी अभी हम लोग रूबरू हो रहे थे पूर्व पैक्स अध्यक्ष दिनेश तिवारी जी के पुत्र जन्मेजय तिवारी जी से, जो कि अपनी पत्नी निधि तिवारी जी को चुनावी दंगल में उतारे हुए हैं पंचायत के, और ये किसी और बड़े पद पे नहीं बल्कि बीडीसी के चुनाव लड़ने के लिए आई हुई है, जिनको बोलचाल की भाषा में पंचायत समिति सदस्य बोला जाता है। और बीडीसी पद के पहले जो इन्होंने विकास कार्य को दर्शाया और बीडीसी बनने के बाद जो इन्होंने अपने कार्यकाल का वादा किया, और बीडीसी के पद को इन्होंने कोई प्रोफेशन नहीं, कोई पैशन नहीं, बल्कि सेवा का एक माध्यम बताया, जिसके माध्यम से ये जनता तक पहुंचना चाहते हैं। तो इनके प्रति और अमिया पंचायत के प्रति जो भी अपडेट मिलेगा मैं आप लोगों को देते रहूंगा। चैनल पे बने रहिए, पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।